हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और 4 नंबर को हम पक्का करने वाले हैं। तो वो 4 नंबर कौन से होते हैं? वो 4 नंबर हैं 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपके असर्शन और रीज़न के। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके ये 4 नंबर बिल्कुल पक्के करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 35 टोटल असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप ये एक बार अच्छे से कर लेते हो तो फिर आप ये 4 नंबर बिल्कुल भी गलत जो है आप क्वेश्चन नहीं करोगे। इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी होती है और जिसके बिहाफ पर आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो देखिए, जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। एक होता है असर्शन, एक होता है रीज़न। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है असर्शन और रीज़न को। अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू होते हैं और जो रीज़न है वो जो स्टेटमेंट दी गई है उसका अप्रोप्रिएट रीज़न होता है तो आपका आंसर ए होता है। अगर नहीं होता है लेकिन दोनों ठीक हैं तो बी होता है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है तो सी होता है, और ए फॉल्स है बट आर ट्रू है तो आंसर आपका डी होता है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन दिया गया है MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये क्या है? इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसका रीज़न क्या है? MnO2 जो है वो क्या करता है, HCl को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? Cl2 में, और रिड्यूस हो जाता है खुद MnO2 किस में? MnCl2 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और इसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है कि जो असर्शन दिया होता है उसके साथ आप इफ़, बिकॉज, किंतु, परंतु वो सब लगा के देखिए। अगर आपको उस किंतु परंतु का आंसर रीज़न में मिल जाता है तो यानी आपका आंसर ए होगा। ठीक है, उस तरह से आपको देखना होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज। वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होती है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है कि वेरिएशन अनेबल स्पीसीज फॉर इट्स सर्वाइवल, की जो वेरिएशन है वो उनके सर्वाइवल में, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में हेल्प करती है। तो ये इसका जो रीज़न है वो भी ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। आप मेरे आंसर बताने से पहले खुद से आंसर लगा के देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर डेवलप होगा कि हाँ इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। थर्ड दिया गया है, ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है? क्योंकि अब देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि ह्यूमन स्किन जो है वो इम्परमिएबल है गैसेस के, तो हमें इसका आंसर जो है इस लाइन में नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ठीक है कि ह्यूमन स्किन जो है वो गैसेस के क्या है, इम्परमिएबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेजरली यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट, तो ये इसका रीज़न नहीं है। लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ये बिल्कुल अलग से एक स्टेटमेंट हो गई कि जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? ZnO फॉर्म करता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। जितना भी प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, तो जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट जिन एंजाइम से होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में रिलीज होते हैं। तो ये इसका बिल्कुल ठीक रीज़न दिया गया है। क्लियर, तो ये भी इसका आंसर जो है, इसका रीज़न ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा 6th का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है,
इन ह्यूमन बीइंग मेल प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट, मेल्स प्रोड्यूस सिमिलर गैमीट, ऐसा तो नहीं है। मेल के अंदर तो एक्स और वाई दो तरह के अलग अलग जो है गैमीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया। रीज़न दिया गया है that male have a pair of sex chromosome XY and 22 pair of autosomes। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास कि सेक्स क्रोमोसोम जो है XY होते हैं और 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, यानी हमारा ए तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और रीज़न हमारा यहाँ पर ट्रू हो गया। अब देखिए किस में हमारे पास ए फॉल्स है, ए फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, वो हमारा आंसर किसका होता है, डी का होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, स्टील कोर इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टील कोर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज होता है, तो स्टील कोर नहीं होता, सॉफ्ट आयरन होता है। स्टील गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल वुंड अराउंड। तो स्टील परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो बिल्कुल ये ठीक है कि स्टील जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंबस्शन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, एक्सोथर्मिक उसमें से हीट निकलती है, ऑक्सीडेशन होता है तभी कंबस्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन के कंबस्शन रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हमारा ठीक है। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन O2 इज एडिड एंड हीट इज रिलीज। तो इसीलिए तो इसको एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंबस्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है और हीट रिलीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ 2 वर्जन ऑफ DNA बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। तो ठीक है, बिल्कुल 2 वर्जन इसके होते हैं। हाफ क्रोमोसोम जो DNA है वो पेरेंट्स फादर से आएगा, हाफ मदर से आएगा। और क्यों होते हैं उसके अंदर 2 वर्जन ऑफ DNA, बिकॉज बोथ द फादर एंड मदर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू देयर चाइल्ड। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर हमने किया है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ ईजियर टू ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट टू साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ईजी है नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर आना, क्यों, क्योंकि दोनों अनलाइक पोल हैं एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगी, बिकॉज दे आर अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट। तो ये देखो इसका आंसर मिल गया ना हमें नीचे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 13, the aqueous solution of glucose and alcohol don't conduct electricity. Why they don't conduct electricity? Because in aqueous solution they do not produce ions. तो ये आंसर हमारा नीचे वाली लाइन में हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। तो आंसर बताइए जल्दी से, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स। बिल्कुल ठीक है। एंड ग्रीन स्टेम्स ऑफ प्लांट, तो ये भी ठीक है कि जो है उनमें होता है। अब देखिए रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न है द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट्स में केवल स्टोमेटा से होता है, उसके लिए हमारे पास क्या है, इसमें देखिए जो हमारा एसर्शन है वो क्या है, वो ट्रू है कि स्टोमेटा लीव्स में भी होते हैं और ग्रीन स्टेम्स में भी होते हैं। लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है वो केवल स्टोमेटा जो लीव्स में है उनके थ्रू ही नहीं होता, बल्कि जो लेंटिसेल्स हैं और जो स्टेम के अंदर होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा एसर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है, और रीज़न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर सी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, एसर्शन देखिए क्या दिया गया है, एंडोमीट्रियम ब्रेक डाउन एंड ब्लीडिंग अकर इन फीमेल। एंडोमीट्रियम जो है, जो अंदर की लेयर है वो ब्रेक डाउन होती है और फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू होती है। क्लियर, तो यानी ये हमारा क्या है, ट्रू है। इट अकर ड्यू टू नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो ऐसा क्यों होता है कि ब्रेक डाउन होती है और ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता। तो इसका रीज़न भी हमें नीचे मिल रहा है कि ये ब्रेक डाउन होती है, तो क्यों होती है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन अ बैटरी इज शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल वोल्टेज इज 0। जब बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो टर्मिनल जो वोल्टेज है वो हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया एसर्शन।
इन शॉर्ट सर्किट द करंट इज जीरो, नहीं ये बिल्कुल फॉल्स है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट हमारा जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17, AGBR इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। रीजन क्यों इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, बिकॉज AGBR इज फोटोसेंसिटिव एंड चेंजेस टू Ag एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। AGBR में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, फोटोलिटिक रिएक्शन होती है जिसके कारण ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, when pure breed tall plant are crossed with pure breed short plants, all the plants in F1 progeny are tall। तो इसमें क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक है, सारे प्लांट्स जो है आपके टॉल रहेंगे। और जब टॉल प्लांट जो आया है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम जो प्रोचेनी है उससे क्रॉस कराते हैं तो F2 प्रोचेनी में क्या होगा, शॉर्ट प्लांट रीअपियर हो जाते हैं, बिल्कुल रीअपियर हो जाते हैं। हमारे पास जो रेशो आता है दैट इज 3:1 आता है, 1 जो है वो ड्वार्फ होता है तो रीअपियर हो गए। ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि ट्रेड्स, बिकॉज ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। तो बिल्कुल ठीक है कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, तभी तो वो F2 प्रोचेनी में हमें क्या होता है, रीअपियर होता है। तो ये हमारा आंसर ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर विल बी ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, The anaerobic respiration in animal muscle tissue produce lactic acid as the end produce। यानी जो मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स टिश्यू में, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। रीज़न क्या है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस क्यों होता है, द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स, कि जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स के अंदर जो है एक सडन एक्टिविटी जब हम करते हैं तो तब प्रोड्यूस होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण जो क्रैम्प्स हैं वो आ जाते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका, देखिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अगर रीज़न की जगह ये होता ना कि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसीलिए जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है, तो ये ज़्यादा शायद अप्रोप्रिएट रहता। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोनों ही ट्रू हैं, बट इसकी ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है कि ये जो है इसके कारण प्रोड्यूस होता है, इसके कारण क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं, वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ए लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जब ग्राफ बनता है तो एक लीनियर ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। नाउ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल ठीक है, करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तभी हमें ये लीनियर ग्राफ मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, असर्शन दिया गया है, कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन अ कंबशन रिएक्शन O2 इज एडिड एंड हीट इज रिलीज। तो ये भी क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा जो है रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप बताइएगा, मैं इसको पहले करा चुकी हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, असर्शन है हमारे पास, द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो देखिए ये सारे केसेस में ऐसा नहीं होता कि हम केवल जेनेटिकली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। स्नेल्स कैन चेंज देयर सेक्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट। तो देखिए जो स्नेल्स हैं उनका जो सेक्स है वो किस टेम्परेचर पे उनको फर्टिलाइज किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते ना कि हर एक जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है उसका जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा ए फॉल्स है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का आंसर डी रहेगा। उसके बाद 23 है, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ये ट्रू हो गया। द एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्पिंचर। तो जो एक्सपेल आउट होता है अनडाइजेस्टेड फूड ड्यू टू द कंट्रोल्ड बाय एनल स्पिंचर, तो ये भी इसका रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, 23 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज ए मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स
ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ड इन इट्स फील्ड। तो एक मैग्नेट जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है जब उसको करंट कैरिंग कंडक्टर में रखा जाता है। रीजन क्या है? नो फोर्स एक्ट ऑन द मैग्नेट इटसेल्फ ड्यू टू द कंडक्टर एज इट्स फील्ड मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी इसका रीजन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर भी बच्चों ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ए वाइट कलर पाउडर यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, इट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो कि वाइट कलर पाउडर होता है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। रीज़न है इट इज़ जिप्सम। तो ये जिप्सम तो बाद में बनता है जब वाटर ऐड करते हैं, ये जिप्सम नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। 25 का जो नहीं, डी नहीं, सी रहेगा। ठीक है, डी नहीं होगा, सी रहेगा, क्योंकि हमारा ए जो है वो क्या है? ट्रू है। तो आंसर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 26 है, अक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम कैनॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अक्वायर्ड ट्रेट पास नहीं होते हैं, जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, इनहेरिटी ट्रेट्स वो पास होते हैं। तो ये हमारा ट्रू रहेगा। रीजन दिया गया है, इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट इज मिनिमम। तो इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग अक्वायर्ड ट्रेट इज मिनिमम, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें अक्वायर्ड ट्रेट तो होंगे ही नहीं। डीएनए कॉपिंग में तो केवल जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं वही इंक्लूड रहेंगे। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? हमारा सी आंसर रहेगा, 26 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, दैट इज असर्शन है, ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल ये हमारा ठीक है कि ह्यूमन हार्ट वो मिक्सिंग नहीं होती है, सेपरेट रहता है ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, बिकॉज ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर। तो मिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अलग अलग चैम्बर होते हैं, उनके अंदर वो स्टोर रहता है, मतलब मूवमेंट करता है। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। नाउ let's move to the question number 28. In an open circuit, the current passes from one terminal of the cell, electric cell, to another. तो अगर हम बात करें ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट में तो करंट जो है वो हमारा क्या होगा? हमारा पास ही नहीं होगा। ठीक है, इन एन ओपन सर्किट द करंट passes from one terminal of the electric cell to another. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या दिया गया है? जनरली द मेटल डाइज ऑफ अ सेल एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये ठीक है, ट्रू है, क्लियर। मेटल डिस्क आएगा, ठीक है, मेटल डिस्क जो है सेल का वो एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। आंसर क्या रहेगा? आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 29 है, इन अ homologous series of alcohol the formula for the second member is C2H5OH। सेकेंड मेंबर क्या होगा? C2H5OH, ठीक है। एंड थर्ड मेंबर क्या होगा? हमारा थर्ड मेंबर रहेगा C3H7OH। तो ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल। अब रीज़न क्या है? तो ये हमारा ट्रू हो गया। रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलिकुलर मासेज ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज 144। तो 144 नहीं होता है, केवल 14 होता है। तो ये हमारा फॉल्स रहेगा। तो ट्रू है हमारा, ए ट्रू है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा, 29 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज असर्शन दिया गया है, ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक। ह्यूमंस जो हैं वो ट्रूली एरोबिक नहीं हैं। तो बिल्कुल ठीक है। एंड रीज़न क्या है? दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली। तो यानी जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक भी होता है। तो नॉट ट्रूली एरोबिक यानी पूरी तरह से एरोबिक नहीं है। तो ये भी ट्रू हो गया। एंड दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, यानी जब वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो रीज़न भी इसका बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये ट्रू तो है लेकिन इसका रीज़न जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है क्लियर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। एसेसन दिया गया है, इन ह्यूमन मेल टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल विच आर प्रेजेंट इनसाइड सेक्रोटम। ह्यूमन मेल के अंदर जो टेस्टीज होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके बाहर होते हैं, सेक्रोटम के अंदर होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि सेक्रोटम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। कि जो सेक्रोटम है उसको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म की प्रोडक्शन एंड स्टोरेज के लिए, इसलिए जो है वो बाहर होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आप गेस कर सकते हो, बिल्कुल गेस कर सकते हो बच्चों। आंसर हमारा ए रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, नेवर इंटरसेक्ट. इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू मैग्नेटिक डायरेक्शंस, देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन. तो बिल्कुल उसके जो है नेवर इंटरसेक्ट, वे बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. और अगर करेंगे तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है. एक और वो क्या है हमारी, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होती है और साउथ टू नॉर्थ जो है इनसाइड होती है मैग्नेट के. तो ये हमारा आंसर इसका ए रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 एसर्शन दिया गया है द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. CaOCl2, Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन. तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. एंड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज. तो बिल्कुल ठीक है भाई, इसको जो है हम ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है. मतलब ट्रू ये भी है, ट्रू ये भी है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन. सो द राइट आंसर इज बी. बी विल बी द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34. फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक सबसे पहले समझ लेते हैं. एनाबॉलिक क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होती है, एक कैटाबॉलिक होती है और एक एनाबॉलिक होती है. कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें एक प्रोडक्ट जो एक कोई भी सब्सटेंस होता है वो टूटता है, और एनाबॉलिक होता है जिसमें कुछ नया बनता है. तो जो है फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोफिल. तो भाई जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्लोरोफिल में नहीं होता है, यानी ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया. तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा सी हो गया. ठीक है, आंसर विल बी सी. क्लियर. उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज मेल्स हैव मोर स्ट्रेचर देन फीमेल ड्यूरिंग पबर्टी. यानी स्ट्रेचर होता है ना, जैसे कद काठी जैसे हम कहते हैं कि भाई मेल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फीमेल से कुछ अलग ही डिलडॉल सा हो जाता है. तो ये बिल्कुल राइट है, यानी ये ट्रू हो जाएगा. और ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड ऑफ फीमेल. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करता है एंड इसलिए जो है होता है. तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी. 35 का आंसर रहेगा आपका सी. तो ये हो गए टोटल 35 क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल से समझा, अच्छे से समझा कि किस तरह से असर्शन का रीज़न जो है वो ढूंढना होता है, किस तरह से हमें ये आंसर देने होते हैं. तो अब आपके 4 नंबर जो है आई होप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के अच्छे से कर लेते हो तो. अगर आपको लगी है वीडियो अच्छी तो इसको ज़रूर क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.